पश्चात कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक कार्य हम और करेंगे। हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि हम जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले भगवान की वंदना करते हैं। जब तक भगवान की वंदना ना हो तब तक हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते। तो आज भी हम कथा प्रारंभ करें उससे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, उसके पश्चात हम मूल कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वंदना हम अगर प्रभु की कर लेवें तो उससे हमारा चित्त पवित्र हो जाता है। लोग कहते हैं ना कथा में वंदना की कहाँ जरूरत है। तो देखो, जब भी कोई पदार्थ किसी पात्र में डालना हो ना तो उस पात्र को पहले साफ किया जाता है। हमारा हृदय रूपी पात्र साफ हो जाए ताकि कथा रूपी पदार्थ उसमें आसानी से रह सके, उसके लिए हम वंदना करेंगे। और वंदना के क्रम में सबसे पहले वंदना आती है। सबसे पहले कौन से भगवान को पूजते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। गणेश जी महाराज को, गजानन जी महाराज को, गणाधिनायक गणपति भगवान। क्यों सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? 33 कोटि देवी देवता है और भोले बाबा तो गणेश जी के पिताजी हैं, तो फिर पिता से पूर्व भी पुत्र की वंदना की जाती है। क्यों, क्या कारण है? सबसे पहले वंदना गणेश जी की क्यों करते हैं? बोलिए। विघ्नहर्ता है। तो अगर बाकी भगवान को अपन कहें कि आप हमारे विघ्न हरो तो क्या वो नहीं हरेंगे? हरेंगे ना। तो फिर सबसे पहले गणेश जी की वंदना क्यों? ये अर्ध सत्य, माता पिता की परिक्रमा की, ये सत्य तो है लेकिन अर्ध सत्य है। अब पूर्ण सत्य क्या है जानिएगा आप मेरे भाई बहनों। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है कि एक बार सभी देवताओं में आपस में झगड़ा हो, लड़ाई हो गई इस बात की कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। इस संसार में यही बड़ी दिक्कत है। हर इंसान अपने आप की पूजा कराना चाहता है, हर इंसान अपने आप को बड़ा स्थापित करना चाहता है। और इस विकार से देवताएं भी कहीं दूर नहीं है, देवताओं में भी ये विकार है। हर देवता अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे हैं, हर देवता अपने आप को प्रथम पूजनीय बनाने में लगे हुए। विवाद हो गया कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, सबसे पहले कौन पूजा जाए। तो जल देवता ने कहा कि संसार में सबसे ज्यादा आवश्यकता मेरी है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो लोग प्यासे मर जाएंगे, और मैं अगर सुनामी बनकर के आऊं तो लोगों को तबाह कर सकता हूं। मुझ में इतनी ताकत है, इसलिए इस नाते सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। तो वायु देवता ने कहा जल देवता आपसे ज्यादा आवश्यकता तो फिर मेरी है। आपके बिना लोग रह सकते हैं लेकिन मेरे बिना तो लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते, और अगर तूफान बन के आऊं तो तबाह तो मैं भी कर सकता हूं संसार को, इसलिए पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। इतने में अग्नि देवता आ गए, कहा आप दोनों से भी ज्यादा आवश्यकता मेरी है, क्योंकि आप दोनों नहीं रहोगे तो इंसान को ही क्षति पूर्ति करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम देवताओं का क्या होगा? क्योंकि मैं नहीं रहूंगा, यज्ञ नहीं होंगे, हवन नहीं होंगे, और यज्ञ हवन नहीं होंगे तो तुम देवताओं को भूखे रहने पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। इंद्र ने कहा कि तुम सबका राजा मैं हूं, इसलिए इस नाते सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। अब सारे देवता आपस में लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, लेकिन मेरे भाई बहनों कोई समाधान नहीं निकल पाया। जब कोई समाधान नहीं निकला तो आखिरकार इंद्र ने कहा देखो देवताओं, हम तो देव हैं और हमारे से भी देव हैं। गजानन जी महाराज के पिताजी महादेव हैं, देवों के देव हैं। उनके पास जाते हैं, उनके पास अपनी समस्या रखते हैं, और वो जो भी नाम लेंगे, जिसके नाम का वो निर्णय देंगे, वो निर्णय हमें स्वीकार होगा। इसलिए सारे देवता मिलकर के मेरे भाई बहनों भोले बाबा के पास गए इस बात का निर्णय करवाने कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि निर्णय करवाने के लिए गजानन जी महाराज के जो पिताजी हैं भोले बाबा, उनके पास ही क्यों गए? शंकर भगवान के पास ही क्यों गए? बाकी और देवताओं के पास भी तो जा सकते थे, विष्णु भगवान के पास चले जाते, ब्रह्मा जी के पास चले जाते, लेकिन ये निर्णय करवाने के लिए भोले बाबा के पास ही क्यों गए? तो उसके पीछे एक कारण है मेरे भाई बहनों। इस संसार में न्याय सिर्फ वही कर सकता है जो धर्म के मर्म को जानता है। जिसको धर्म और अधर्म का भेद नहीं है वो कभी किसी का न्याय नहीं कर सकता है। न्याय अगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए धर्म की, और धर्म के साक्षात प्रतिरूप हैं बेल भगवान।
और मेरे भाई बहनों, भोले बाबा हमेशा धर्म पर विराजमान होते हैं, उनकी सवारी ही धर्म पर होती है। इसलिए धर्म का जितना ज्ञान भोले बाबा को हो, इतना ध्यान और किसी को नहीं है, और इतना ज्ञान किसी को नहीं है। इसीलिए सबसे पहले गए भोले बाबा के पास, कहा बाबा आप ही बताइए कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, सबसे पहले कौन पूजा जाए। अब भोले बाबा ने विचार किया कि एक का नाम ले लिया तो दूसरा तो नाराज हो जाएगा, इसलिए भोले बाबा ने प्रतियोगिता रखी। कहा जो भी सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे प्रथम आ जाएगा, उसी की वंदना पूजा सबसे पहले होगी। अब इतना सुनते सारे देवता अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। किसी के पास हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास शेर है, किसी के पास मोर है, सब अपने अपने वाहन लेकर चल पड़े। लेकिन मेरे भाई बहनों, गजानन जी महाराज कहीं नहीं गए, क्योंकि गजानन जी गणेश जी महाराज जी का शरीर थोड़ा भारी था, मोटा था, और वाहन भी क्या, चूहा, छोटो सो उंदरो। विचार किया इस छोटे से मूषक पे बैठ के तो क्या ही सारे तीर्थों की परिक्रमा होगी, और जिस पुरुषार्थ का परिणाम पहले से ही नकारात्मक नजर आ जावे, ऐसा पुरुषार्थ करने से कोई लाभ नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिए, आप जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, अगर आप कोई बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं, आपको उस बिजनेस के पहले ही पता है कि ये बिजनेस करने से मेरा लॉस होगा, बोलो ऐसा काम आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो हमको पहले ही पता है कि ये काम करने से नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, गणेश जी ने भी विचार किया कि छोटा सा मूषक बेचारा मेरा इतना बड़ा शरीर का वजन ढो नहीं पाएगा, इसीलिए गजानन जी कहीं नहीं गए, वहीं पर बैठे बैठे विचार करने लगे कि अगर पिताजी कोई प्रतियोगिता रख रहे हैं तो मात्र दौड़ा भागी के लिए तो नहीं रख सकते, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा, कोई न कोई कारण अवश्य होगा। और याद रखना मेरे भाई बहनों, जब भी किसी समस्या का अथवा जब भी किसी राज का रहस्य जानना हो तो सहारा लेना चाहिए शास्त्रों का। शास्त्रों में समस्त रहस्यों का समाधान होता है। गणेश जी भी समस्त शास्त्रों का ध्यान करने लगे, और जैसे ही सारे शास्त्र एक एक करके वो ध्यान करने लगे, तो मेरे भाई बहनों, जैसे ही वेदों को ध्यान करने की बारी आई तो वेदों में लिखी बहुत सुंदर पंक्ति गणेश जी के ध्यान में आई कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदः सुच, तीर्थानि गोपदः सुच, तीर्थानि गोपदः सुच। इस पंक्ति का मतलब होता है कि सारे देवता गाय माता जी के तन में और सारे तीर्थ गाय माता के चरणों में ही निवास करते हैं। मेरे भाई बहनों, जैसे ही ये बात ध्यान में आई, उसी समय मूषक को कहा चल मूषक अपना काम हो गया। बैठे मूषक पर, देखा सामने भोले बाबा और पार्वती मैया विराजमान है। इधर भोले बाबा के बगल में गणाधिनायक गणपति भगवान ने देखा कि गौरी नाम की गैया विराजमान है, और इधर एक तरफ नीलमणि वृषभ भगवान बेल भगवान विराजमान है। इतना देखते ही कहा कि मूषक चल अब इनकी साथ परिक्रमा कर ले। मेरे भाई बहनों, माता पिता सहित गो नंदी की सप्त परिक्रमा करके, सिर्फ माता पिता की नहीं, माता पिता सहित गो नंदी की साथ परिक्रमा करके मेरे भाई बहनों गणेश जी महाराज सामने खड़े हो गए। भोले बाबा ने पूछा क्या बात है गणेश जी, आपको प्रथम पूजनीय नहीं बनना है, आप परिक्रमा करने नहीं जा रहे हो? कहा पिताजी मैं सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया, और एक नहीं पूरी 7 बार। क्या झूठ क्यों बोल रहे हो, अभी तो इधर उधर भटक रहे थे, इतने में कहाँ से परिक्रमा करके आ गए? कहा पिताजी आपने ही जितने भी ज्ञानी हैं उनको ज्ञान दे करके शास्त्रों में लिखाया है कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदः सुच, सारे देवता गाय माता के तन में और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में निवास करते हैं। तो मैंने गाय माता की परिक्रमा तो कर ली, बेल भगवान की भी परिक्रमा कर ली, और आप दोनों माता पिता की परिक्रमा की, उसका तो फिर अतिरिक्त लाभ बोनस मिलना ही चाहिए। मेरे भाई बहन, जैसे ही भोले बाबा ने ये बात सुनी, अपने पुत्र की यानी गणेश जी की बुद्धि की सराहना करते हुए सारे तीर्थों की परिक्रमा को गो नंदी की परिक्रमा के समकक्ष मानते हुए उसी समय मेरे भाई बहनों गजानन जी महाराज को प्रथम पूजनीय देव घोषित कर दिया, और गो माता की नंदी भगवान सहित माता पिता के साथ परिक्रमा करने से गणाधिनायक गणपति भगवान इस संसार में पूजनीय हो गए, प्रथम पूजनीय हो गए। और आज भी हम सबसे पहले कोई कार्य करते हैं तो गजानन जी महाराज की, गणेश जी महाराज की ही वंदना करते हैं। बोलिए गजानन जी महाराज।